90% शॉर्ट्स क्रिएटर 0 व्यूज को लेकर परेशान है। काफी टाइम स्पेंड करके वो एक शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं और उन्हें लगता है कि ये शॉर्ट्स अच्छा परफॉर्म करेगा, बट एट द एंड उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। 500 से भी ज्यादा शॉर्ट्स देखने और उनको स्टडी करने के बाद मैंने 5 मिस्टेक्स फाइंड किए हैं जो कि तुम्हारे शॉर्ट्स व्यूज को किल कर रहे हैं। एंड अगर तुम इन मिस्टेक्स को अच्छे से समझकर अवॉइड कर देते हो तो तुम्हारा चैनल रॉकेट से भी फास्ट ग्रो होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद मिस्टेक नंबर 1। एक पे ऑफ का बेसिकली मतलब है एक रिवॉर्ड जो तुम्हारे व्यूवर्स को वीडियो देखने के लिए मिलता है। ये उन्हें वीडियो को देखने का एक रीजन देता है ताकि वो एंड गोल तक पहुंच सके। फॉर एग्जांपल, तुम फिटनेस नीश में टिप्स एंड ट्रिक्स पे शॉर्ट्स बनाते हो और इस केस में एक एग्जांपल ऑफ पे ऑफ ये हो सकता है कि तुम वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दो कि वीडियो के एंड में एक सीक्रेट टिप्स है और इससे व्यूअर हुक हो जाएगा और उस सीक्रेट टिप्स के लिए वीडियो को एंड तक देखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे सभी शॉर्ट्स में एक पे ऑफ होना चाहिए, क्योंकि जब तुम व्यूअर्स को एक रीजन नहीं दोगे वो तुम्हारे शॉर्ट्स को नहीं देखेंगे, जिससे ऑब्वियसली उस शॉर्ट्स पे हाई रिटेंशन नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर तुम्हारा पे ऑफ स्ट्रॉन्ग है तो बिलीव मी उस शॉर्ट्स को 70, 80, इवन 90% रिटेंशन पाने से कोई नहीं रोक सकता। सो अगर तुम अभी तक अपने शॉर्ट्स में पे ऑफ का यूज नहीं करते थे तो अभी से इसका यूज करना स्टार्ट कर दो। ओके, सो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक शॉर्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन कितनी हो सकती है? अगर ये 30 सेकंड से ज्यादा है तो 80 to 90% तक इनफ होता है, राइट? बट एक तरीका है जिससे तुम्हें 100% से भी ज्यादा रिटेंशन मिल सकता है और इस चीज को ज्यादातर यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, जो कि है बिंज वर्थी कंटेंट बनाना। अगर किसी को तुम्हारा शॉर्ट्स अच्छा लगता है तो वो तुम्हारे चैनल पे क्लिक करेगा और तुम्हारे दूसरे शॉर्ट्स को भी देखेगा। अब तुम खुद सोचो ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है अगर कोई तुम्हारे सभी शॉर्ट्स को बिंज वॉच करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हारे 5 शॉर्ट्स को पूरा देखे तो ऑन पेपर ये 500% रिटेंशन के इक्वल होगा। लेकिन ज्यादातर लोग, शायद तुम भी, इसका फायदा नहीं उठा रहे हो। देखो, तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता है कि तुम्हें एक ही निश पे स्टिक रहना चाहिए और इस चीज को तुमने हजारों बार किसी न किसी वीडियो में सुना होगा। लेकिन तुम्हारा कंटेंट एक ही निश में होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक दूसरे से सिमिलर होना चाहिए। तुम एक शॉर्ट्स में बिजनेस एडवाइस दे रहे और दूसरे शॉर्ट्स में गेमिंग ग्रोथ के बारे में बता रहे और तीसरे शॉर्ट्स में स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मान लो किसी व्यूअर को तुम्हारा एक शॉर्ट्स पसंद आया लेकिन बाकी के शॉर्ट्स बिल्कुल अलग हैं, तो वो तुम्हारे किसी भी शॉर्ट्स को नहीं देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाओ। तो तुम्हें अपने शॉर्ट्स को ऑडियंस के लिए ज्यादा सिमिलर और फैमिलियर बनाने का ट्राई करना है। द 5 सेकेंड रूल का मतलब है तुम्हारे शॉर्ट्स के स्टार्टिंग के 5 सेकेंड, जिसमें तुमको ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना होता है और उन्हें आगे देखने के लिए रोकना होता है। इंडिया वही जगह है जहाँ पे ज्यादातर लोग मिस्टेक कर देते हैं। वो अपने शॉर्ट्स को ऐसे स्टार्ट करते हैं जिसमें व्यूअर्स को रुकने के लिए कोई रीजन ही नहीं होता, क्योंकि वो अटेंशन ग्रैबिंग या नोटिसेबल नहीं होते। बट डोंट वरी, मैं किस लिए हूँ। इसको कैसे ठीक करना है वो मैं तुमको बताता हूँ। ओके, सो तुमको YT स्टूडियो ओपन करना है, उसके बाद एनालिटिक्स पे जाना है, देन कंटेंट पे आ जाना है। एंड यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा स्क्रॉल थ्रू रेट, जो कि बताता है कितने लोग तुम्हारे शॉर्ट्स को स्टार्टिंग के 5 सेकंड के अंदर ही स्क्रॉल कर देते हैं। रिटेंशन के बाद अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो है स्क्रॉल थ्रू रेट। अगर तुम्हारा स्क्रॉल थ्रू रेट 70% या उससे ज्यादा है तो तुम्हारे शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कि कैसे तुम अपने शॉर्ट्स पे हाई स्क्रॉल थ्रू रेट अचीव कर सकते हो। एंड उसके लिए हम देखेंगे मिस्टर बीस्ट के इस शॉर्ट्स को और देखते हैं कि कैसे मिस्टर बीस्ट इसको करते हैं। This is the most expensive bed on the planet. Probably shouldn't hit it. ओके, सो स्टार्टिंग के 5 सेकंड के अंदर ही हमें एक स्ट्रॉन्ग पंचलाइन, कुछ टेक्स्ट, कुछ साउंड इफेक्ट, कुछ विजुअल्स और एक सीन चेंज देखने को मिलता है, जो कि क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको सारा फ्लैशी चीजें ऐड करना है, लेकिन अपने कंटेंट के हिसाब से तुम्हें यही सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है जो मिस्टर बीस्ट ने किया है। और तुम एक पे ऑफ ऐड कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट या कैप्शन ऐड कर सकते हो, इंट्रो को फास्ट पेस बना सकते हो या कुछ ऐसा बोल सकते हो जो क्यूरियोसिटी या मिस्ट्री बिल्ड करे। अगर सरल भाषा में बताऊं तो कुछ भी करो जिससे व्यूअर स्टार्टिंग के 5 सेकंड के अंदर शॉर्ट्स को स्क्रॉल ना करें। जो भी म्यूजिक तुम अपने शॉर्ट्स में यूज करते हो वो या तो उन्हें इनहेंस कर सकती है या खराब कर सकती है और ज्यादातर लोगों के लिए ये सेकंड वाला होता है। ओके, सो कभी कभी मैं अपना कमेंट सेक्शन ओपन करता हूँ और लोगों का चैनल चेक करता हूँ ताकि उनको कुछ एडवाइस दे सकूँ जिससे उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और इस प्रॉब्लम को मैं हर बार नोटिस करता हूँ। ज्यादातर लोग बोरिंग स्टॉक फुटेजेस और पुअर BGM का यूज करते हैं और ये उनके शॉर्ट्स को डेड कर देता है। देखो, भले ही तुम्हारा कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर BGM आउट ऑफ प्लेस या बोरिंग है तो व्यूअर तुम्हारे शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर देंगे। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दूसरे क्रिएटर्स को देखना स्टार्ट कर दो। अपने नीश में किसी भी क्रिएटर को ढूंढो, उनके चैनल पर जाओ और शॉर्ट्स को मोस्ट पॉपुलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करो और सेम BGM यूज करो जो उन्होंने यूज किया है। ये सबसे बेस्ट तरीका है ये फाइंड आउट करने का कि कौन सा BGM तुम्हारे स्पेसिफिक शॉर्ट्स के साथ अच्छा परफॉर्म करेगा। और हाँ, शॉर्ट्स में कॉपीराइट म्यूजिक यूज करने पर पेनलाइज नहीं किया जाता, तो तुम्हें डिमोनेटाइज होने या चैनल पे स्ट्राइक मिलने का टेंशन नहीं लेना है।
ओके सो अगर तुम अपना कंटेंट काफी क्विक बनाते हो, जो कि अराउंड 15 से 20 सेकंड के बीच में होता है, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा सोर्स छोटा होगा तो तुम ज्यादा सोर्स क्रिएट करके रेगुलर पोस्ट कर पाओगे और इस पे रिटेंशन भी हाई होगा और उन पे इजीली 10 के व्यूज तो आ ही जाएगा, तो तुम गलत हो। बट भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो दिन में 3 शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ और उन पे 90% रिटेंशन भी मिलता है। बिल्कुल हो सकता है। देखो, अगर तुम्हारे सोर्स की क्वालिटी और लेंथ कम हो रहा है तो तुम्हें कभी भी डेली पोस्ट करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना है। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने सोर्स को लंबा बनाने के लिए। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एल्गोरिदम हमेशा 30 सेकंड से लंबे शॉर्ट्स को ही ज्यादा फेवर करता है, और रिसेंटली मैंने जितने भी शॉर्ट्स देखे जिन पे मिलियंस में व्यूज थे वो ज्यादातर 30 सेकंड से लंबे ही थे। और अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो रिटेंशन तुम्हारे शॉर्ट्स का रिलेटिव होता है। अगर तुम्हारे 20 सेकंड के शॉर्ट्स पर 90% रिटेंशन है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे अगर तुम्हारे 50 सेकंड के शॉर्ट्स पर 90% रिटेंशन आता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इस शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो तुम्हारे लिए एक चीज इंप्लीमेंट करने वाली ये है कि भले ही ज्यादा टाइम लगे बट लॉन्गर शॉर्ट्स बनाओ, ये तुम्हारे चैनल के लिए वर्थ ही होगा। ऑलराइट, सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे शॉर्ट्स पे 0 व्यूज का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें शॉर्ट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने शॉर्ट्स से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को कवर किया है, तो इस पे क्लिक करके आ जाओ। मैं तुमसे वही मिलता हूँ। बाय।